चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर का नाम है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 4 है। ऐसे कि आपको पता ही होगा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो बैटरी है, हर एक बैटरी के अंदर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उसका अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। उस इंटरनल रेसिस्टेंस में भी कुछ वोल्टेज उसका खपत होता है। और उस इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो बैटरी अगर हम बोले कि 12 वोल्ट का है तो इसका मतलब वो 12 वोल्ट सप्लाई देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि 12 वोल्ट का बैटरी 12 वोल्ट सप्लाई दे। कुछ बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी खपत कर लेता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में खपत होने के बाद जो बाहर एक्सटर्नल सप्लाई होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी से जितना वोल्टेज बाहर निकला, बैटरी जितना वोल्ट का होता है उतना वोल्टेज सप्लाई देता नहीं एक्चुअल में। तो वो जो कमी है वो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ही खपत कर लेता है। तो वास्तव में जितना बाहर सप्लाई गया वो पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना वोल्ट का बैटरी है वो बैटरी का ईएमएफ। और कोई बैटरी डिस्चार्ज मतलब चार्ज है, फुल चार्ज, लेकिन उससे कोई काम ही नहीं लिया जा रहा, उससे कोई काम ही नहीं लिया जा रहा। तो 12 वोल्ट का बैटरी 12 वोल्ट का है, लेकिन जब वो 12 वोल्ट का बैटरी किसी बल्ब को सप्लाई देगा, किसी पंखा को सप्लाई देगा तो 12 वोल्ट पूरा का पूरा नहीं देगा। कुछ बैटरी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी खपत कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि कुछ वोल्टेज जो बाहर कम गया तो कमा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो जो बाहर सप्लाई हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल में था वो ईएमएफ, बाकी जो बीच में गया वो इंटरनल रेजिस्टेंस में खपत हुआ। और बाकी जो भी बात है फार्मूला इसका भी कुछ होगा, और इस तरीके से आप थ्योरी भी इसका भी एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर चैप्टर बनाना स्टार्ट करेंगे तो जब बेहतर समझ में आएगा, आपको चलेगा बनाने में भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला सवाल है कि ईएमएफ ऑफ सेल, सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इसे ही 2 वोल्ट का एक सेल है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम से ही लगा हुआ है। कैलकुलेट द करंट 2/4, 3 1 4। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सेल का, 1 ओम इसके अंदर है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल, ये और टर्मिनल बैटरी का यहाँ के बीच पोटेंशियल कितना है, यहाँ के बीच में कई ओम लगा हुआ है, 3 ओम। 3 ओम कितना वोल्ट खाया, तो 3 ओम वोल्टेज 3 ओम कितना होगा, 3 गुने 0.5 भी बराबर आई है बराबर 1.5 वोल्ट। देखिए 2 वोल्ट का बैटरी इसको सप्लाई कितना दे रहा है, 1.5 वोल्ट। 1 ओम बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 1.5 वोल्ट बाहर सप्लाई किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो लॉस्ट वोल्ट कितना हुआ, 2 वोल्ट का बैटरी था, 1.5 वोल्ट सप्लाई दिया, तो लॉस कितना हुआ 0.5 वोल्ट। द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम तो ही बैटरी तब देगा जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो। मैक्सिमम करंट कब देगा, मैक्सिमम करंट, द मैक्सिमम करंट, कैलकुलेट द करंट। पहले तो करंट निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, टर्मिनल ऑफ द सेल, लॉस्ट वोल्टेज हो गया, और निकालना है मैक्सिमम करंट कि जो सेल मैक्सिमम करंट कितना देगा। तो ई 1 ओम जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तो बैटरी में रहना ही रहना है। अगर ये 3 ओम जो बाहर हम जो भी बल्ब या पंखा जो भी मैंने इसमें से चला रहे हूँ 3 ओम का है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो करंट हो गया 2/4। अगर ये 2 ओम का होता तो 2 और 1 3, तो 2/3। अगर ये 0 ओम का होता ही नहीं तो मैक्सिमम करंट सप्लाई देता 2/1, 2 एम्पियर। क्योंकि ये 1 ओम तो हटने वाला है नहीं, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसी को कम कर सकते हैं हम लोग। 3 ओम को एकदम कम कर दिए 0 ओम, तो कितना करंट देगा सप्लाई 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, ए सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। एक सेल है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम, कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस 7.4 ओम। द करंट निकालना है, तो 4 हो गया और 7.4 और 0.6 हो गया 8, और फिर से आएगा 0.5 एम्पियर। बी में पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने 7.4 ओम कितना वोल्ट खाया, तो 0.5 गुने 7.4
तो 5 चौका 20, बाकी 2 35 और 2 37, 2 के बाद दशमलव 3.7 वोल्ट। तो लॉस कितना हुआ? तो 4 में घटा, 4 वोल्ट का था, 0.357 वोल्ट दे ही दिया, उधर सप्लाई दिया, तो लॉस हुआ 0.3 वोल्ट। अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम करंट, फिर वही बात, मैक्सिमम करंट का वैल्यू कैसे निकालना? तो 7.4 ओम को 0 ओम करना पड़ेगा। तो अगर 4/0.6 बराबर 40/6 बराबर 20/3 एम्पियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक सेल है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है। एक सेल है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है। And internal resistance 2 is connected to a resistance of 14 ओम से लगा हुआ। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पहले करंट निकाल लीजिए। 8/14 16 0.5 एम्पियर। तो बाहर कितना लगा हुआ है? 14 ओम। 14 ओम को कितना सप्लाई दिया? 14 ओम को सप्लाई दिया, V बराबर IR बराबर 7 वोल्ट। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द लॉस वोल्ट। इसी सवाल में लॉस कितना हुआ? 8 वोल्ट का ये बैटरी था, 7 वोल्ट सप्लाई दिया, तो लॉस हुआ 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इज फाउंड टू बी 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 0.5 ओम। एक सेल जिसको 0.5 ओम से जब कनेक्ट किया गया तो सप्लाई दिया 4 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। If internal resistance of the cell is 1 ohm, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल कितना है? 1 ओम। तो ईएमएफ क्या है? और जबकि सप्लाई 4 वोल्ट दिया है बाहर, मैंने 0.5 ओम में 4 वोल्ट खपत है। 0.5 ओम बाहरी सर्किट में कौन लगा हुआ है? 0.5 ओम बाहर में लगा हुआ है, इसमें 4 वोल्ट खपत है। 0.5 ओम में 4 वोल्ट कब खपत होगा? जब करंट का वैल्यू 8 एम्पियर चलेगा, तब न होगा। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो 4/0.5 तो कितना आएगा? 8 वोल्ट, 8 एम्पियर। 8 एम्पियर करंट सर्किट में चल रहा है। अब 8 एम्पियर करंट चल रहा है, इसका मतलब E/0.5 और ये 1.5 बराबर 8, तो E बराबर 12 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इज 12 वोल्ट। एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। व्हेन डी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस 8 ओम, जब भी 8 ओम से लगाया जाता है, मतलब 8 ओम को मिल रहा है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इफ ईएमएफ इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो 8 ओम वाला को 12 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि करंट चल रहा है 1.5 एम्पियर। तो 8 गुने 1.5 बराबर 12। अब करंट 1.5 एम्पियर चल रहा है, इसका मतलब 14/8 प्लस R बराबर 1.5। तो 14 बराबर 1.5 गुने 8 12 प्लस 1.5 R। तो 14 में 12 चला गया तो इधर 2, तो R बराबर 2/1.5 बराबर 20/15 बराबर 4/3। क्वेश्चन नंबर 6।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ए सर्किट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर है, माने इंटरनल अगर आर ओम है तो एक्सटर्नल भी आर ही ओम है। Calculate the potential difference across the terminal of the cell if its EMF is 4 वोल्ट। EMF है 4 वोल्ट, तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैंने इसमें कितना वोल्ट खपत। पहले तो निकालो करंट I बराबर हो जाएगा 4/2R, मैंने 2/R। तो इसमें कितना वोल्ट खपत होगा R में, तो I R, तो I है 2/R, R तो R है ये, तो R से R कैंसिल, 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8। A cell is connected to a resistance equal to its internal resistance। फिर से ही सवाल है, A cell is connected to resistance equal to internal resistance। internal resistance और सेल का internal resistance दोनों सेम है। Calculate the EMF ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल 4 वोल्ट। अगर इसमें 4 वोल्ट खपत है, पहले तो करंट निकाले तो I बराबर E/2R। अब इसमें कितना खपत होगा, V जो है ये है बाहरी सर्किट वाला R, तो इसमें जो खपत हो रहा है लिखा हुआ है कि 4 वोल्ट खपत हो रहा है इसमें, तो इसमें कितना खपत होगा IR बराबर 4। I का वैल्यू E/2R, R का वैल्यू तो R के बराबर है, बराबर 4। R से R कैंसिल, तो E बराबर 4 गुने 2, 8 वोल्ट। कह रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द लॉस वोल्ट। तो 8 वोल्ट EMF, 4 वोल्ट सप्लाई है, तो लॉस 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है। Question number 10. A cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm। एक सेल है जिसका EMF 2 वोल्ट है और इसका खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5। डिलीवर से करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है। Calculate the potential difference of the cell and also the external resistance। ये R भी बताना है और भी बताना है कि कितना वोल्टेज लेगा। तो एक बात तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि करंट चल रहा है 3 एम्पियर, ठीक। तो 3 बराबर 2/R प्लस 0.5, तो 3R प्लस 1.5 बराबर 2, तो 3R बराबर 0.5, तो R बराबर 1/6। अब निकालना है कितना वोल्टेज बाहरी सर्किट में गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो I हो गया इतना, R हो गया 1/6, बराबर आएगा 1/2 वोल्ट, बराबर 0.5। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 11। एक फिगर है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक सेल का EMF यह इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक सर्किट लगा हुआ है R, एक की लगा हुआ है K, सर्किट ऐसे। तो इन द गिवन फिगर व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है, खुला हुआ है, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज 6 वोल्ट। जब भी की ओपन है तभी 6 वोल्ट नापा जा रहा है, इसका मतलब EMF दिया हुआ है 6 वोल्ट। बैटरी का भी कोई काम नहीं हो रहा है, तब 6 वोल्ट नापा गया, माने EMF 6 वोल्ट। बट द की इज क्लोज, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल बिकम 4 वोल्ट। जब की को चालू किया गया तो 4 वोल्ट नापा गया इसके सिरों के बीच, मतलब इसके बीच कौन लगा हुआ है, अब R। पहले R लगा हुआ नहीं था, तब 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट EMF हुआ। अभी पोटेंशियल डिफरेंस माने R में जो खपत होने वाला है वो 4 वोल्ट। तो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर R बराबर 2, तो अगर R बराबर 2 ओम है तो छोटा R का मान बताइए। पहले तो समझिए कि इसमें जो करंट चलेगा वो कितना चलेगा,
ई बाई आर प्लस आर, तो आई बराबर हो जाएगा 6 बाई आर प्लस आर। अच्छा, तो इसमें कितना वोल्ट खपत हुआ आर वाला में, तो आई आर, आई कितना है 6 बाई आर प्लस आर इंटू आर। और लिखा हुआ कि आर कितना ओम खा रहा था 4 वोल्ट, मैंने इसका वैल्यू कितना आएगा 4, तो ये 4 लिख लेते हैं। आर का मान 2 पुट करते हैं, 6 दूनी 12 बटा 2 प्लस आर बराबर 4, तो 2 प्लस आर बराबर 3, आर बराबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। If the internal resistance of a cell increases, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज किया जाए, then what happens to its potential difference, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या असर पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कि मान लिया ये 12 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, और हम एक 11 ओम का रेसिस्टेंस बाहर से लगा दिए, तो इसमें करंट चलना शुरू हुआ 12 बटे 12 बराबर 1 एम्पियर, तो 11 ओम वाला में गया 11 वोल्ट खपत होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो बाहरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 11 वोल्ट बाहर सप्लाई जा रहा है। करे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीज है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, 1 की जगह माने कि 2 ओम, तो अब करंट कितना चलेगा 12 बटे 13, तो अब 11 ओम में कितना वोल्टेज खपत होगा आई आर 12 बटे 13 गुने 11 वोल्ट, तो पहले खपत हो रहा था 11 वोल्ट, अब 11 वोल्ट गुने 12 बटे 13, तो इससे कम हुआ ना, इसका मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा घटेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। In the above question, the loss voltage will increases या decreases, loss voltage increase किया कि decrease किया, अगला सवाल में लिखा है। पहले लॉस कितना 12 वोल्ट का बैटरी था, 11 वोल्ट सप्लाई गया, तो लॉस हुआ था पहले 1 वोल्ट, फिर लॉस हुआ कितना 1 वोल्ट, अब लॉस हुआ है 11 वोल्ट, पहले सप्लाई गया था 12 वोल्ट में 11 वोल्ट चला गया, अब ये 11 वोल्ट से कम गया है, मतलब लॉस ज़्यादा हुआ है, तो लॉस वोल्टेज क्या होगा लॉस वोल्ट इंक्रीजेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस माने जो बाहर सप्लाई दे रहा है बैटरी को घट रहा है, इसका मतलब जो खपत हो रहा है अंदर में लॉस हो रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है। Wherever external resistance is increased, then potential difference of the cell will, अब कह रहा है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए, फिर से एक एग्जांपल लीजिए कि 12 वोल्ट का एक बैटरी था, 1 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस था, और बाहर हमने सप्लाई दिया, ये बाहर लगाया 11 ओम, तो आई बराबर हो गया 12 बटे 12 बराबर 1 एम्पियर, तो 11 ओम वाला में खपत हुआ 11 वोल्ट। अब कह रहा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंक्रीज, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंक्रीज किया जाए, अब ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 11 है इसी को 12 कर दिया जाए, 12 वोल्ट 1 ओम का बैटरी, अब करंट जाएगा 12 बटे 13 एम्पियर, तो वोल्टेज 12 ओम में कितना खपत होगा आई आर, आई 12 बटे 13 और आर का मान 12, तो 12 गुने 12 144 बटे 13, तो 144 बटे 13, या 11.07, तो ज़्यादा हुआ ही। देख लीजिए अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना, पोटेंशियल जो बाहर सप्लाई जा रहा है क्या होगा बढ़ गया, पहले 11 वोल्ट था 11.07, इसका आंसर क्या होगा इंक्रीजेज।
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 15 में लिख रहा है कि इन द क्वेश्चन लॉस्ट वोल्टेज विल, तभी क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल क्या हुआ, इंक्रीजेज, तो लॉस वोल्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप अगर गौर से देखिए तो पहले 12 वोल्ट था, अब सप्लाई गया 11 वोल्ट, लॉस हुआ 1 वोल्ट। अब 11 से ज़्यादा सप्लाई जा रहा है तो लॉस थोड़ा कम ही होगा। इसका मतलब जो लॉस वोल्टेज है क्या हुआ, डिक्रीज। लॉस वोल्टेज डिक्रीज हो। लिखा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। जब किसी सेल से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तब उसके टर्मिनल के बीच देखा गया कि 8 वोल्ट है। इसका मतलब ये 8 वोल्ट ईएमएफ है। अभी सप्लाई अप्लाई दिया नहीं जा रहा है, ऐसे एक से बैटरी रखा हुआ था फुल चार्ज, तब दोनों टर्मिनल के बीच नापा गया तो 8 वोल्ट का है, तो इसका मतलब ईएमएफ 8 वोल्ट है। बट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 5 ओम, लेकिन जब उसे एक बाहरी रेजिस्टेंस 5 ओम से जोड़ा गया तब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। इसका मतलब कि 5 ओम वाला को जो है 6 ही वोल्ट मिला। तो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या है। तो वही सवाल हो गया कि एक ई है, एक यहाँ आर है, यहाँ हो गया आर, तो ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया आपका 5 वोल्ट, और इसको मिल रहा है कितना 6 वोल्ट। तो इसके पहले करंट चला कितना, फिर से कर रहे हैं ई बटा आर प्लस आर, ई बटा आर प्लस आर, इतना करंट इसमें चलेगा और इसको मिल रहा है 6 वोल्ट, मतलब 6 बराबर आई आर। तो 6 बराबर आई की जगह ई बटे आर प्लस आर गुने आर, तो 6 बराबर ई का मान 8, आर प्लस आर का मान 5 प्लस आर और गुने आर का मान 5, 8 पचे 40, 40 बटा 6, 5 प्लस आर बराबर 40 बटा 6 बराबर 20 बटा 3 और आर बराबर 20 बटा 3 माइनस 5 बराबर 5 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17। When a cell delivers a current of 4 ampere and 6 ampere respectively, then its potential difference is found to be 20 वोल्ट एंड 18 वोल्ट। जब करंट का मान 4 एम्पियर है तब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, और जब करंट का मान 6 एम्पियर है तब पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक सेल का ईएमएफ बताना है और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है कि जब इस सर्किट में करंट चलेगा कितना 4 एम्पियर, क्या खपत हो रहा है 20 वोल्ट, मैंने 4R, 4 एम्पियर जा रहा है, आर ओम का होता है तो V बराबर आई आर, तो 4R बराबर 20। इसमें करंट चल रहा है 6 एम्पियर, तो यहाँ जो R ओम होता है उसमें वोल्टेज खपत होगा 6R बराबर कितना होगा 18। इसका मतलब इस सवाल में R बराबर है 5 ओम और इस सवाल में है R बराबर 3 ओम। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। चूंकि 4 एम्पियर करंट जा रहा है इसलिए 4 बराबर होगा ई बटा 4 बराबर हो जाएगा ई बटे आर प्लस आर, मैंने 5 प्लस आर, इसमें होगा 6 बराबर ई बटा 3 प्लस आर। तो
ई बराबर 20 प्लस 4r, और यहाँ से ई बराबर 18 प्लस 6r, तो 20 प्लस 4r बराबर 18 प्लस 6r, तो 6r में 4 आ गया तो 2r, ये 18 तो 2 बराबर 2r, तो r बराबर 1 ओम। अब r बराबर 1 तो 20 और 4 24, r बराबर 1 तो 18 6 24, ये में आ जाएगा हम लोग का 24 वोल्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक फिगर है इसमें जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है, ठीक। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1, एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R2, और यहाँ एक की लगा हुआ है K। कहता है कि इन द गिवन फिगर व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है मैंने R2 नहीं है, the potential difference of the cell is found to be 10 वोल्ट। the potential difference 10 वोल्ट है। जब भी R2 नहीं है तो करंट चलेगा E/R1 प्लस R, और तब R1 कितना वोल्ट दिखाएगा तो IR1, तो ये कितना मान दिया भाई 10, तो 10 बराबर हो जाएगा E/R1 प्लस R इंटू R1। बट व्हेन द की इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। जब की क्लोज है ये ओपन का सोल्व हुआ, जब की क्लोज हो जाएगा तो R1 R2 पैरेलल में हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, तब करंट चलेगा E/R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस R, हो जाएगा I बराबर E/R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इस बार 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस बार, V कितना होगा, V बराबर I और R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा V बराबर IR, क्योंकि अभी R1 R2 दोनों एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, जब ये क्लोज होगा तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 कहा जाएगा उसको। तो जहाँ जहाँ सिर्फ R1 था वहाँ होगा R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2, तो अभी हो गया 8 वोल्ट बराबर I का मान E/R1 R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस R, फिर यहाँ एक R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। हमें निकालना है R1 और R2 का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा R1 और R2 का वैल्यू, जबकि क्वेश्चन में अभी बात मेंशन है कि E बराबर 12 वोल्ट और R बराबर 1। अगर E बराबर यहाँ 12 वोल्ट दें, E बराबर यहाँ देते हैं 12, हो जाएगा 10 बराबर 12 R1 बटे R1 प्लस 1, R बराबर 1, तो 10 R1 प्लस 10 बराबर 12 R1, तो 12 R1 में जाएगा 10 R1 तो 2 R1, 2 R1 बराबर 10, तो R1 बराबर 5, एक आंसर आ गया R1 बराबर 5। अब यहाँ देखिए E बराबर E का मान 8 बराबर E का मान कितना है 12 बटे R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, R1 का मान 5, तो 5 R2 बटा 5 प्लस R2 प्लस R का मान 1 गुने 5 R2 बटा 5 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 12 बटा यहाँ एलसीएम होगा 5 प्लस R2 जो कि ऊपर चला जाएगा,
5 प्लस R2, तो नीचे बचेगा 5R2 और जोड़ 5 प्लस R2, मतलब 5 प्लस 6R2 और गुने 5R2 बटा 5 प्लस R2, 5 प्लस R2 कैंसिल, तो 12 पचे 60 R2, इधर 8 पचे 40 जोड़ 8 छक 48 R2 बराबर 12 पचे 60 R2, 48 इधर चला जाएगा तो 12 R2 बराबर 40, तो R2 बराबर 10 बटा 3। ये आंसर आ गया R1 का और R2 का। क्वेश्चन नंबर 19, एक फिगर है जिसमें एक बैटरी का EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर एक और बैटरी जिसका EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, C B A D। E1 बराबर 4 वोल्ट, E2 बराबर 3 वोल्ट, R1 1 ओम, R2 1 ओम। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, इस सेल का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर निकालते हैं सेल में कितना करंट चलेगा। तो E1 है 4, E2 है 3, ये 4 वोल्ट इधर से टर्मिनल है, 3 वोल्ट का टर्मिनल इधर से सप्लाई, तो इफेक्टिव कितना होगा 4 और 3 का 1, और सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए R1 R2 का तो 1 1 2, इसलिए करंट बराबर 0.5 एम्पियर। अभी हो गया 0.5 एम्पियर। करंट चलेगा किधर से, इधर से चलेगा, क्योंकि 1 4 है, आई कितना है 3 ही है, तो करंट से चलेगा, कितना चलेगा 0.5 एम्पियर। और ये हो रखा है वोल्ट का, ये हो गया 4 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का, 1 ओम 1 ओम। अच्छा, हम दोनों का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले यहाँ से चलते हैं, VA इधर से इधर जाएंगे तो कम करके लिखेंगे, तो VA -4, VA -4। चूँकि करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर पोटेंशियल कम है, मैंने माइनस से जा रहे हैं प्लस, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो बढ़ा के लिखेंगे IR1। तो I का मान 0.5, R1 का मान 1, 0.5 और गुने 1 बराबर 0.5 बराबर आ जाएगा VD। तो VA माइनस VD बराबर -3.5 हो जाएगा, तो +3.5। निकल गया पहला टर्मिनल का पोटेंशियल, पहला बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा बैटरी का आता है, इधर प्लस है, इधर माइनस, में लिखना है VB माइनस VC, तो लिखेंगे VB और प्लस से माना जा रहा है, मैंने घट रहे हैं तो घटा के लिखेंगे -3, और ये प्लस, ये पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल क्या हो रहा है घट रहा है, तो यहाँ से घटाएं 3, मैंने यहाँ से इधर कितना है 3 वोल्ट कम है, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर ज़्यादा पोटेंशियल है, इधर ही कम है, इसका मतलब ये पोटेंशियल खा रहा है। हमेशा करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहाँ जितना वोल्टेज था, यहाँ वोल्टेज होगा उससे 3 कम, यहाँ जितना था उससे और कम होगा C पर, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है, कितना कम होगा तो IR2। तो I का मान है 0.5, R2 का मान है 1, तो फिर 0.5 बराबर VC पर पहुँच जाएंगे, तो VB माइनस VC बराबर फिर से 3.5 वोल्ट। इसका मतलब दोनों सेलों का पोटेंशियल डिफरेंस है 3.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 2 सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट and 8 volt, each having internal resistance 1 ohm, are connected with their similar terminals together. Similar terminals together. 12 वोल्ट 1 ओम, I 8 वोल्ट 1 ओम।
तो फिर से निकालना है इनका पोटेंशियल डिफरेंस। पहले करंट निकाल लो, 12 वोल्ट यार्ड पर करंट चलेगा इधर से, कितना चलेगा, तो करंट बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8 बटे रेजिस्टेंस 2, तो बराबर 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर करंट चला, तो यहाँ मान लो कि पॉइंट इनाम में मान लो ए, मान लो बी, मान लो सी, मान लो डी। तो पहले निकालेंगे वी ए माइनस वी बी। तो पहले वी ए, चूँकि इधर प्लस इधर माइनस, तो वी ए माइनस 12। चूँकि करंट इधर से जा रहा है, मतलब इधर प्लस है इधर माइनस, मैंने इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल यहाँ, तो प्लस आई आर लिखाएगा। तो प्लस आई आर का मान 1 बराबर वी बी। तो वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, इधर लगा तो प्लस 10। अब आते हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो चलेंगे सी से डी की ओर, हमें लिखना है वी सी माइनस वी डी। तो लिखेंगे वी सी, चूँकि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल घट रहा है प्लस से माइनस, तो माइनस 8। और एक ओम इसके अंदर भी है, चूँकि करंट इधर से जा रहा है, इसका मतलब इधर ज़्यादा पोटेंशियल है, इधर कम पोटेंशियल है, तो घट रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल यहाँ खपत हो रहा है, तो घटेंगे। आई आर घटा के लिखेंगे, आई का मान 2, आर का मान 1, 2 बराबर वी डी। इस तरह से वी सी माइनस वी डी बराबर भी आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। करेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉमन तो वही 10 वोल्ट, दोनों में तो 10 वोल्ट है, ऊपर वाला का भी 10 वोल्ट, नीचे वाला का भी 10 वोल्ट, तो कॉमन ही दोनों में है, इससे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 10 वोल्ट।